राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वालों का फरवरी 2024 कैसा जाने वाला है। इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं आपका हेल्थ के बारे में, आपके करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आपका मनी कैसा रहेगा और आपका इनकम कैसा रहेगा। इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले कर्क राशि वालों का 2024 का फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है। ये गोचर कुंडली है। भारी प्रभाव आपके ऊपर कैसा है, तो भार से आपको सपोर्ट कितना मिलेगा, इसको हम समझेंगे। ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पर कर्क राशि है। कर्क राशि का 10th हाउस सबसे पहले देखते हैं। 10th हाउस में गुरु ग्रह बैठा हुआ है। तो 10th हाउस आपका अच्छा बैठा हुआ है, अच्छा प्लेनेट बैठा हुआ है, एक भक्ति का प्लेनेट बैठा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट बैठा हुआ है। जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है कि बाहर की जितनी भी एनर्जी, खराब एनर्जी होती है, उनको अट्रैक्ट कर लेता है। जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है, ये एक ऐसी मैग्नेटिक पावर है जुपिटर, जो नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। देखो, अगर देखा जाए तो सारी नेगेटिव एनर्जी गुरु ग्रह पर आ रही है। ठीक है। तो आपको थोड़े से एफर्ट्स 10th हाउस में लगाने पड़ेंगे फरवरी में, लेकिन जुपिटर यहाँ पर सारी नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया उसने। अब यहाँ पर गुरु के जो अपने कारकत्व हैं वो थोड़े से खराब हो जाएंगे, लेकिन 10th हाउस के रिजल्ट आपको पूरे मिलेंगे। यानी आपका कर्म पूरा अच्छा रहेगा, कर्म में कोई परेशानी नहीं है, कर्म आपका इजी रहेगा। लेकिन गुरु क्या है? गुरु विजडम है, गुरु हमारी बुद्धि है, गुरु हमारी प्रोसेसिंग पावर है। तो वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी फरवरी के महीने में। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा गुरु जब भी घर में आते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर लेते हैं। अब उनके अंदर क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, कोई नहीं समझता। ऐसे ही गुरु प्लेनेट है। नेक्स्ट हम बात करें तो शुक्र ग्रह। अब देखो, यहाँ पर 4 प्लेनेट आपके बैठे हुए हैं 7th हाउस में। कौन कौन बैठा है? 10th लॉर्ड बैठा है, 11th लॉर्ड बैठा है और 12th लॉर्ड बैठ गया और 2nd लॉर्ड बैठ गया। अब देखिए, यहाँ पर 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड, एक अमेजिंग राजयोग बनता है 7th हाउस में। बहुत अच्छा राजयोग है ये। ठीक है। मैं एक राजयोग का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कुंडली देखते ही आप पता लगा दोगे कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं। वैसे मैंने राहु और केतु के ऊपर राजयोग पे वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जरूर देखिए और आप लोग मुझे बताएंगे कि राहु केतु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है। चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पर आप 4 प्लैनेट तो बैठे हैं, एक अमेजिंग राजयोग बनता है। बस एक बुध ग्रह ने इस राजयोग को थोड़ा सा डैमेज कर दिया। मैंने राजयोग को कैसे मैं डिफाइन करता हूं, जैसे कि मान लो ये एक मोबाइल है। ठीक है। मेरे पास आईफोन है, लेकिन आईफोन थोड़ा सा यहां से डेंट पड़ा हुआ है। तो क्या मैं आईफोन का सुख, लुफ्त उठा पाऊंगा? नहीं उठा पाऊंगा, उतना नहीं उठा पाऊंगा जितना एक नया आईफोन का लुफ्त उठाते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर राजयोग तो बना हुआ है, आईफोन बना हुआ है आपकी कुंडली में, लेकिन बुध ग्रह ने थोड़ा सा डैमेज कर दिया। तो आप लोगों को सारी खुशियां मिलेंगी, सारी सफलताएं मिलेंगी फरवरी में, लेकिन साथ में बुध ग्रह जो यहाँ पे परेशान कर रहा है, उसको थोड़ा सा डैमेज आपको मिला है। तो बुध ग्रह की रेमेडी आपको करनी है, उसको प्रैक्टिस करनी है और कुछ रेमेडीज आपको यहाँ पर करनी होंगी। जैसे कि बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह छोटी छोटी कन्याएं हैं, कन्याओं को हेल्प करनी है। बुध ग्रह बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ टॉफी, गिफ्ट वगैरह दे दें। जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी मन हो, उसके अनुसार आप उनको दीजिए। और नेक्स्ट हम बात करें बुध ग्रह को, आपको क्या करना है? बुधवार के दिन एक मुट्ठी बूरा लेके चींटियों को डालना है। ठीक है। तो इससे आपका बुध ग्रह शांत होगा, कमजोर होगा, आपको राजयोग का पूरा फल मिलेगा। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो एक सेब है। ठीक है। सेब में ऊपर से थोड़ा सा कीड़ा लगा हुआ है, उसको खाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर एक चाकू से मैं उस कीड़े को हटा दूं, बाकी का सेब खा लूं, तो खा सकते हैं, पूरा सुख मिलेगा, टेस्टी भी लगेगा, पेट भी भरेगा। तो सेम यहाँ पर वही स्थिति है। बुध ग्रह को यहाँ से हटाना है, बाकी आपका राजयोग तो बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें हेल्थ पर, तो हेल्थ के ऊपर बाकी सारे ग्रह अच्छे देख रहे हैं। 8th हाउस में शनि है, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप पे अगेन ये सारे ग्रह बैठे हैं और बुध ग्रह ही बैठा हुआ है जो परेशान करेगा। तो आपको अब देखो, यहाँ पर बुध, सूर्य और मंगल 3 ग्रह आपके बैठे हुए हैं। तो आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देते, रिलेशनशिप थोड़ा सा खराब हो सकता है यहाँ पर। तो रिलेशनशिप के लिए आपको यहाँ पर बुध ग्रह का तो आप उपाय कर ही रहे हैं।
सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह का भी आप कुछ ना कुछ उपाय करते रहिए। मैं आपको इसके लिए सिंपल सा उपाय बता देता हूँ। सूर्य आदित्य स्त्रोत का पाठ करें, आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा फरवरी के महीने में। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हेल्थ में बात करें तो हेल्थ का प्लेनेट यहाँ पर 6th हाउस में बैठ गया, तो हेल्थ पर तो आप ध्यान नहीं दोगे। हेल्थ जब भी 6th हाउस में प्लेनेट लगन लॉर्ड बैठता है तो अपनी पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। आपको पता होगा कि ये सही नहीं है, फिर भी आप करोगे और हेल्थ पर ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका करियर कैसा रहेगा। करियर के ऊपर आप देखो, शुक्र ग्रह 6th हाउस में चला गया, तो शुक्र ग्रह जब 6th हाउस में जा रहा है तो ये भी करियर के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है। ठीक है, और हम बात करें आपका बुध ग्रह। अब देखिए 10-11 योग आपका कुंडली में, और 9-10-11 योग, 10-11 योग, योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है आपकी कुंडली में। योग तो बहुत अमेजिंग योग बना हुआ है, लेकिन उसका सुख नहीं मिल रहा। वो ऐसी जगह पर जाके बैठा हुआ है जो, अब देखो एक एक सेब है, सेब आपका किसी डस्टबिन में पड़ा हुआ है, तो आप उसको खा नहीं सकते, उसका सुख नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको उठाओ, धो लो और फिर खाओ, एक बार के लिए खा लोगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि यार मैंने डस्टबिन से उठा के खाया है। तो वही स्थिति यहाँ पर है। योग बना हुआ है लेकिन अच्छी हाव भाव में नहीं बना हुआ। अगर हम और तरीके से देखें तो मंगल ग्रह यहाँ पर उच्च का है, तो मंगल ग्रह यहाँ पर उच्च का होने की वजह से मंगल ग्रह का कुछ योग अच्छा मिलेगा। ये एक अच्छी भाव है, अच्छी राशि है। मंगल ग्रह फरवरी में अपनी उच्च की राशि में आया हुआ है, तो आपको बस इतना फायदा मिलेगा, जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपसे प्रतियोगिता करते हैं, उनसे आप आगे रहेंगे। जिन जिन की सिंह राशि है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छी राशि है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 प्लेनेट 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो 6th हाउस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं लेने देता। रिलेशनशिप में आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, आप भाग दौड़ में इंटरेस्ट लोगे। 6th हाउस भाग दौड़ है, मेहनत है, स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, ये सब चीजें फेस कर लोगे, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ पर अपनी खुद की राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है। ठीक है, काफी सारी इस पे लोग वीडियो बनाएंगे कि मंगल ग्रह उच्च का होने वाला है। मैं आपको सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ, मंगल ग्रह उच्च का हो रहा है। मंगल ग्रह 10th हाउस के रिजल्ट, या फिर 10th में बैठा हुआ है, 6th हाउस के रिजल्ट आपको अच्छे देगा। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो रिलेशनशिप में शादी के योग बनेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के चांसेस बनेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। लेकिन 6th हाउस के बली होने की वजह से आपके का मन नहीं करेगा, या फिर आप कहेंगे कि यह रिश्ता अच्छा नहीं है, जो भी है, लेकिन आप का इंटरेस्ट नहीं होगा शादी करने का। लेकिन शादी के योग आपके पास 100% आएंगे। और जब गुरु आपकी कुंडली में गुरु के कुछ स्थिति, या फिर आपकी कुंडली मान लो 7th लॉर्ड इधर हो और इधर हो, तो बात अलग है कि कुंडली से पता चलेगा कि आपकी शादी कब होगी। लेकिन अभी के हिसाब से यहाँ पर शादी के योग बनते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो आपका बुध ग्रह अगेन यहाँ पर बैठा हुआ है, तो योग तो आपका कुंडली में धन योग अच्छा बना हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में क्या है, कंपटीशन होता है, अपने आसपास के कलीग से, कॉम्पिटिटर से जो काम कर रहे हैं, तो जॉब के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो व्यक्ति जॉब करता है उसके लिए फरवरी 2024 बहुत अच्छा जाएगा। करियर में ग्रोथ 100% मिलेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी एक अच्छा योग इतना नहीं बनता। बिजनेस के लिए ये योग मान लो अगर इसमें इसमें और इसमें होता तो ज़्यादा फल मिलता। मैंने तो देख मेरे हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर 6th में योग तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि छठे भाव में अगर ये योग बना है तो अच्छा है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, योग तो अच्छा है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये योग अगर आपकी किसी की भी कुंडली में बनता है तो भी आपके पास मनी होगा, पैसा होगा, राजयोग होंगे। ठीक है, लेकिन उसका फल नहीं मिलता, उसका सुख नहीं मिलता, वो बात अलग है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आया, आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका मनी कैसा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 2024 में फरवरी का महीना कैसा जाएगा, ये गोचर कुंडली के हिसाब से अगर इसका समझते हैं तो कन्या राशि के 1st हाउस में ही केतु बैठा हुआ है। अब केतु क्या करता है, केतु एक इंट्यूशन देता है, इंट्यूशन पावर देता है। केतु का सिर नहीं है, स्पिरिचुअल बनाता है, तो आप स्पिरिचुअल होंगे। अब केतु तो देखिए एक लंबे समय से चल रहा है और लंबे समय तक रहने वाला है। अब छोटे छोटे पीरियड की अगर हम बात करें तो
बुध ग्रह को देखो 5th हाउस में, अब यहाँ पे 4 प्लेनेट आपके 5th हाउस में योग में बैठे हुए हैं, तो क्या स्पेशल होगा। यहाँ पर देखो मंगल उच्च का है, और मंगल 8th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड है, यानी आपको कुछ सडन फायदा हो सकता है, अचानक फायदा हो सकता है, अनसर्टेन गेन होने के चांसेस है, लॉटरी मिल सकती है। ठीक है, 3rd हाउस ट्रेवलिंग का है, छोटे छोटे ट्रेवल हो सकते हैं जिसका आपको काफी बड़े बड़े बेनिफिट मिले। ठीक है, क्योंकि 3rd लॉर्ड उच्च का बैठा हुआ है, 3rd हाउस होता है हॉबीज का, होता है ट्रेवल का, होता है छोटे छोटे ट्रेवल से आपको कुछ बड़े फायदे होंगे। 8th हाउस अनसर्टेन गेन का होता है, तो अनसर्टेन गेन से आपको कुछ फायदा होगा, कुछ अचानक से आपको कुछ मिल सकता है, कुछ पा जा मिल सकता है। ठीक है, सिंपल। और नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, और अब देखो यहाँ पर एक चीज, एक योग और आपका बना हुआ है। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी बुक्स में लिखा हुआ है कि जब भी 8th लॉर्ड और 9th लॉर्ड एक साथ बैठते हैं तो ये राजयोग बनता है, तो राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें तो बुध ग्रह भी बैठा हुआ है, लगन लॉर्ड, और सूर्य ग्रह बैठा हुआ है 5th 12th लॉर्ड। ये अच्छा नहीं है, सूर्य ग्रह का 5th हाउस में आना ये आपके राजयोग को थोड़ा डैमेज कर रहा है। मैंने जितनी कुंडलियां देखी हैं, राजयोग 100 में से 5 लोगों की कुंडलियों में होते हैं। ठीक है, अच्छे होते हैं। अब मैं आपको और डीप में आपको बात बताऊं, राजयोग का मतलब क्या होता है। राजयोग में हमें सब कुछ मिलता है, पैसा, गाड़ी, लग्जरी, फीमेल या फिर मेल, शादी का सुख, हर चीज सब कुछ मिलता है। अब कुंडलियों में अगर अब देखा जाए तो राजयोग तो आपको 70% कुंडलियों में मिल जाएगा। सारे राजा नहीं होते, ठीक है, लेकिन उस में से कुछ लोग होते हैं जो अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं, अमेजिंग कुछ करते हैं। अगर आप मान लो 1 किलो मैं सेब लेके आया, अब सेब में मैंने देखा या फिर मैं एक बनाना लेके आया 1 किलो, अब बनाना में कितने प्रतिशत बनाना होंगे अच्छे निकलेंगे। ठीक है, कुछ दब जाएंगे, कुछ कमजोर हो जाएंगे, कुछ में काला दाग होगा। ठीक है, तो वही स्थिति है। ये राजयोग एक फल है, जो राजयोग बना हुआ एक फल है। इस फल में सूर्य ग्रह ने 12th लॉर्ड होकर यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज मार दिया, तो राजयोग का पूरा पूर्ण फल नहीं मिल रहा। फल तो आपको मिलेगा। अब देखो, कहने का मतलब सिंपल तरीका है, 10th हाउस आपका करियर वाइज अच्छा रहेगा, ग्रोथ आपको मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलती। सूर्य ग्रह के आपको दान डोनेशन करने हैं। सूर्य ग्रह होता है सूर्य आदित्य स्रोत, इसका पाठ करना शुरू कर दें फरवरी के महीने में, आपको पूरा फल मिलेगा। अगर आप कुछ जॉब करते हैं, करियर में कुछ भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको पूरा ग्रोथ मिलेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा। रिलेशनशिप का जो प्लेनेट है राहु बैठा है, तो राहु थोड़ा सा झूठ बोलता है, अपने पार्टनर से झूठ ना बोले, परेशानी हो सकती है। और 10th हाउस की बात कर दी, इसमें आप देखें 11th हाउस को सारे ग्रह देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। 11th हाउस ग्रोथ का होता है, इनकम का होता है, और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है, मनी का होता है, इनकम का होता है। ठीक है, वो सब आपको मिलेगा। शुक्र ग्रह को देखा, शुक्र ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ, योग तो अच्छा बना हुआ है आपका। और शनि को देखा, 5th लॉर्ड शनि 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो शनि के 6th हाउस में बैठने से आपको कॉम्पिटिटर से फायदा मिलेगा। कॉम्पिटिटर आपके ज्यादा नहीं होंगे, शत्रु आपके ज्यादा नहीं होंगे, शत्रु होंगे तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, बस सिर्फ इतनी सी बात है। और अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गुरु 8th हाउस में है, तो आपका सुख चैन छिना हुआ है, थोड़ा सा आराम से तसल्ली से बैठे। एक कहावत याद आती है आपकी कुंडली को देखकर कि घर की सफाई में इतने बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए कि बैठना ही भूल गए। ठीक है, तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग गुरु ग्रह 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप थोड़ा सा बैठिए, तसल्ली रखिए, सब कुछ हो जाएगा। मेडिटेशन करें, हरे राम हरे कृष्ण का जाप करें, कुछ थोड़ी देर अपने लिए बैठें। ठीक है, ये विर्गो कन्या राशि वालों के लिए रिकमेंडेशन है। बाकी सबों की राशियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फरवरी का महीना आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाए। राधे राधे।